सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं मुगल काल के अंतर्गत शाहजहां के ऊपर आपके सामने विस्तृत चर्चा करूंगा। दोस्तों, शाहजहां का नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ है, साथ ही साथ ताजमहल का नाम भी सभी ने सुना है। आगरे का ताजमहल, तो आगरे का ताजमहल जो बनाया गया था वो शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शाहजहां के बारे में जानना, ठीक है। क्योंकि शाहजहां और मुमताज की जो प्रेम कथा थी वो एक बहुत ज्यादा प्रचलित कथा थी, और जिसने कि ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां को बाध्य कर दिया, ठीक है। तो हमने जिस प्रकार से पिछले वीडियो में देखा, हमने मुगल साम्राज्य जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने बाबर को पढ़ा, उसके बाद उसके पुत्र हुमायूं को पढ़ा, उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर आता है राजगद्दी पर। अकबर काफी दिनों 1605 तक राज करता है। फिर 1605 से 1627 ईस्वी तक अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसे कि सलीम नाम से भी जाना जाता है, राज करता है। उसके बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आगरे की गद्दी पर बैठता है। तो आइए जाने शाहजहां के कार्यकाल को कि क्या क्या इसके समय में हुआ था। तो जो शाहजहां का काल रहा दोस्तों, वो रहा 1627 ईस्वी से 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आगे। तो जहांगीर का पुत्र शाहजहां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि उस समय राजा महाराजा बहुत ज्यादा शादियां कर देते थे। जहांगीर की एक पत्नी का नाम नूरजहां भी था, ठीक है, लेकिन एक पत्नी का नाम था जोधाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। जगत गोसाई इसका नाम मिलता है, ठीक है। और जगत गोसाई कौन थी? उदयपुर के शासक, जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री, ठीक है ना। तो जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जो जगत गोसाई थी, उसका पुत्र था शाहजहां, ठीक है। और जगत गोसाई का विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ हुआ था, ठीक है। तो शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो नाम था खुर्रम खां, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था। इसी प्रकार से शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने किया था, ठीक है। तख्त ए ताऊस, मयूर सिंहासन को तख्त ए ताऊस भी कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण इसने कराया था। बहुत ही ज्यादा जो इसमें ये कह सकते हैं कि गहने और हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ ये सिंहासन था, ठीक है। और इसके पिछले भाग में दो नाचते हुए मोर दिखते थे, इसलिए इसे मयूर सिंहासन कहा गया। तख्त ए ताऊस को मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण की शाहजहां ने किया था, ठीक है। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, तो आपका जवाब होगा बादल खां, ठीक है। और किसके समय में किया था? मतलब कलाकार, जो बनाने वाला कलाकार था वो बादल खां था, और निर्माण करने में किसका नाम आ जाएगा? शाहजहां का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना होगा, ठीक है। शाहजहां का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? नूरजहां, नूरजहां जो कि अली कुली की विधवा थी, ठीक है। तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी बनी। उसके बाद नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, उसकी पुत्री के साथ शाहजहां का विवाह किया गया, और जिसका नाम क्या था? अर्जुबंद बानो बेगम था, जो कि मुमताज नाम से प्रसिद्ध हुई। तो मुमताज का अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि मुमताज का पहला नाम क्या था? तो आप कहेंगे अर्जुबंद बानो बेगम। इसी प्रकार से नूरजहां जो थी जहांगीर की पत्नी, उसका पहला नाम क्या था? तो उसका नाम मेहरुनिशा था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो मुमताज के साथ किसका विवाह हुआ था? शाहजहां का विवाह हुआ था। और जो ये मुमताज थी वो कौन थी? नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी, ठीक है। उसके बाद जहांगीर का एक जो सबसे छोटा बेटा होता है शहरयार, उसका विवाह नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुआ था, ठीक है। अली कुली खां जो शेर अफगान कहलाता है, उसकी जो पुत्री थी, यानी कि ये कह सकते हैं कि नूरजहां की सौतेली बेटी के साथ क्या हुआ था? शहरयार का
शादी हुई थी या विवाह हुआ था, ठीक है। तो जब एक टाइम ऐसा आ गया था जब जहांगीर की मृत्यु हुई, तो आसफ खां जो कि किसका ससुर हो गया, शाहजहां का, और मुमताज सॉरी नूरजहां जो किसकी सास हो गई, वो एक तरफ से देखा जाए तो शहरयार की सास, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में अपने अपने दामादों को मतलब राजगद्दी पर बैठाने के लिए द्वंद्व छिड़ गया वहां, ठीक है ना। और इस द्वंद्व में असफ खां की विजय होती है और शाहजहां को राजगद्दी दी जाती है। तो ये चीज यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। अब जब वहां पर बहुत ज्यादा कलह हो गया परिवार में, ठीक है ना, तो उसके बाद शाहजहां ने क्या किया कि वो दिल्ली आ गया और दिल्ली के निकट ही उसने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना करी। शाहजहानाबाद नाम से ही, शाहजहां के नाम से ही पड़ा हुआ है शाहजहानाबाद नगर की स्थापना किसने की, तो शाहजहां ने। ये शाहजहानाबाद जिसे आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, ये वही है, ठीक है ना। और आगरा से राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी, शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली में शाहजहां ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी, ठीक है। इसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहानाबाद को किस नाम से जाना जाता है आजकल, पुरानी दिल्ली के नाम से, ठीक है। अब जब यहाँ पर उसने राजधानी बनाई, तो इसके लिए उसने वहां पर एक सुरक्षा दुर्ग का निर्माण किया, जिसे हम लाल किला कहते हैं, ठीक है। तो लाल किला शाहजहानाबाद का सुरक्षा दुर्ग था, ठीक है, जिसे लाल किला कहा गया, ठीक है। या लाल किला का जो दूसरा नाम था, उसे किला ए मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि किला ए मुबारक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे लाल किले को। और लाल किला कहाँ है, पुरानी दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में है, ठीक है ना। उसने स्वयं अपनी बेगम मुमताज का मकबरा आगरा में बनाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो अपना मकबरा और अपनी बेगम का मकबरा इसने कहाँ बनाया, शाहजहां ने आगरे में बनाया, और उसका नाम क्या पड़ा, ताजमहल, जो कि विश्व प्रसिद्ध, विश्व के 7 अजूबों में से एक है, ठीक है। ताजमहल के जो वास्तुविद है, उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी उसके वास्तुविद थे, ठीक है। जिसके बाद उसने उनके हाथ काट दिए थे, ठीक है। तो ये बहुत सारी कहानियां ताजमहल से रिलेटेड होती हैं कि उस्ताद ईसा खां के हाथ काट दिए गए थे, और कहा जाता है कि उस्ताद ईसा खां को जब ये बात पता चली कि उसके हाथों को काटने वाला है सुल्तान, तो उसने एक मतलब एक हथौड़ी मार दी थी ताजमहल में, जो कि आज भी वहां से पानी टपकता रहता है। तो उसका आज भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है कि ये पानी कहाँ से टपक रहा है। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं उसके ऊपर। तो आप बस इतना याद रख लीजिएगा कि ताजमहल के जो वास्तुविद थे वो कौन थे, उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक है। उसके बाद ताजमहल में जो संगमरमर का ताजमहल बनाया गया, ठीक है। तो जो इसकी संगमरमर, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जो ताजमहल की जो संगमरमर थी, सफेद संगमरमर, तो इसे कहाँ से लाया गया, तो आप कहेंगे राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था, ठीक है। और ताजमहल का जो निर्माण किया गया था, उसमें पूरे 20 साल लग गए थे, ठीक है ना। 20 वर्ष का टाइम पूरा हो गया था ताजमहल बनने में। ये 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग 1652 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ, ठीक है। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद एवं दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। तो आगरा की मोती मस्जिद किसने बनाई है, आप कहेंगे शाहजहां ने। आगरे का ताजमहल किसने बनाया है, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है, शाहजहां ने। और दिल्ली की जामा मस्जिद, ठीक है ना, किसने बनाया है, शाहजहां ने बनाया, ठीक है। आगरे की मोती मस्जिद किसने बनाई है, शाहजहां ने। और एक मोती मस्जिद लाल किले के अंदर भी है, ठीक है। तो यहां पर से आपको अगर प्रश्न इस तरीके से आता है कि आगरे का मोती मस्जिद किसने बनाई है, तो आप कहेंगे शाहजहां ने। और दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनाई है, तो वो औरंगजेब ने बनाई है। आप इस चीज को याद रखेंगे, दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाई है, बाकी आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शाहजहां ने बहुत सारी चीजें स्थापित करी। तो ये कहा जाता है कि जिस प्रकार से अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, उसी प्रकार से जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है,
स्थापत्य का स्वर्ण काल जो किस शासक के टाइम पे था, तो शाहजहां, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई उसमें, लाल किला, ठीक है, और ये कह सकते हैं आप ताजमहल, मोती की मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद, तो ये बहुत सारी, तो स्थापत्य कला चरम पर थी उस समय, मुगल स्थापत्य कला, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसिस बर्नियर जो कि फ्रांसीसी था, एक चिकित्सक यानी कि एक डॉक्टर था, तो फ्रांसीसी इसी के टाइम पर भारत आया था, ठीक है। उसके बाद शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद थे। शाहजहां के वैसे तो 7 पुत्र थे, लेकिन जो मेन पुत्र थे उसके ये आप कह सकते हैं कि मुमताज के जो पुत्र थे, तो वो थे दारा सिकोह, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद, ठीक है। दारा सिकोह एक बहुत ही ज्यादा विद्वान व्यक्ति था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया था। तो सिर ए अकबर क्या है, आप कह सकते हैं कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है सिर ए अकबर। और किसने किया था ये अनुवाद, तो दारा सिकोह ने किया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दारा सिकोह, शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, ठीक है ना। 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ, ठीक है। इसमें दारा सिकोह की पराजय हुई। तो धर्मत के युद्ध में 1658 में पराजय होती है। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 में ही, ठीक है। इस युद्ध को उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें दारा सिकोह की जो सेना होती है वो 58,000 की सेना होती है, लेकिन दारा सिकोह के जो सैनिक, क्योंकि उस समय बोलते हैं कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा उत्तर भारत में बहुत ज्यादा गर्मी थी, ठीक है। और दारा सिकोह घोड़े से नीचे उतर गया था। तो जब घोड़े से नीचे उतर गया था, तो सेना ने सोचा कि हमारा शासक मारा गया है, यानी कि दारा सिकोह मारा गया है, और उनमें खलबली मच गई। और इस प्रकार से सेना तितर बितर हो गई और औरंगजेब ने मतलब युद्ध को जीत लिया और आगरे में क्या कर दिया, आगरे पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ इस सामूगढ़ के युद्ध के बाद उसने शाहजहां और मुराद, जो कि उसका भाई था, उसी की तरफ से लड़ता था, ठीक है, मुराद को उसने आगरे के किले में कैद कर दिया। तो ये खूनी संघर्ष के नाम से भी जाना जाते हैं ये युद्ध, कि सामूगढ़ का युद्ध हो गया या धर्मत का युद्ध हो गया, ये उत्तराधिकार के युद्ध थे जो कि शाहजहां के पुत्रों के बीच में हुए थे, ठीक है। तो जब 1658 में आगरा पर अधिकार कर लेता है औरंगजेब, तो उसके बाद वो क्या करता है, शाहजहां को कैद में डाल देता है आगरे के किले में, ठीक है। और 8 वर्ष तक शाहजहां कैद में रहकर 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाकी उसका मकबरा तो आपको पता ही है कि ताजमहल में उसने पहले ही बना दिया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो मैं आप लोगों से बीच बीच में चर्चा की, आप उन पर जरूर ध्यान देंगे और ये प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में जरूर मिलते हैं। तो आप इसी तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका समय शुभ हो, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत।